हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। ठीक है। मैंने अवर्गीकृत डाटा पर वीडियो भेजा था आप लोग को, माध्य का। अब हम लोग जो है वर्गीकृत डाटा पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, इस तरह के आपको क्वेश्चन में डाटा दे सकता है। ठीक है। CI आपको दे दिया है। मैंने आपको बताया था वर्गीकृत जो है वर्ग में होगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है, ये वर्ग में है। ठीक है। पहले वर्ग में 10 से 14 है, दूसरे वर्ग में 15 से 19 है। अच्छा, और इधर जो है ये फ्रीक्वेंसी है, यानी उसकी आवृत्ति। जैसे 10 से 14 की आवृत्ति 1 है, 15 से 19 की आवृत्ति 2 है, 20 से 24 की आवृत्ति 3 है, 25 से 29 की आवृत्ति 4 है। इस तरह से ये जो आपको डाटा दिया गया, आंकड़े दिए गए हैं, इस तरह से ही क्वेश्चन में डायरेक्ट आंकड़े दे देगा और नीचे लिखेगा कि इसका माध्य या मध्यांक ज्ञात करिए। ठीक है। तो आपको मध्यमान या माध्य, माध्यांक जो भी ज्ञात करना है उसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़े में हमने आपको पहले बताया था कि 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? पहले मैंने आपको बताया था 2 विधियां। तो पहली विधि जो है वो दीर्घ विधि है। कौन सी विधि है? दीर्घ विधि। तो दीर्घ विधि में मैंने आपको बताया था सूत्र। तो दीर्घ विधि का सूत्र अलग होता है। और फिर मैंने आपको बताया था उसी तरह लघु विधि। तो दीर्घ विधि का सूत्र हम पहले देख लेंगे कि m = सिग्मा fx/n। देखिए, दीर्घ विधि से लगाएंगे तो इस तरह के सूत्र का प्रयोग इसमें करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर वही लघु विधि से लगाएंगे तो उसका सूत्र दूसरा है। तो आज हम पहले दीर्घ विधि का लगाते हैं और लघु विधि का अगले बार में देखेंगे। और इसी का मतलब इसी क्वेश्चन को दोनों तरह से लगाएंगे और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए, जैसे हमने निकाला है, सॉरी अभी निकाला तो कुछ नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। पहले फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ लेते हैं। तो n का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे n का मान आ जाएगा, n = कितना हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे हम। क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे कि टोटल जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। कहीं कहीं इसका n का मान पूछता भी नहीं है, लेकिन हम जोड़ लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है। तो इसमें टोटल n का मान जो है वो 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? 25। ठीक है। काउंट कर लीजिएगा एक बार। n = 25 आ रहा है। ठीक है। अब इसमें देखिए हमको निकालना क्या क्या चीज़ें हैं। इसको हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x। पहले निकालना है, देखिए x निकालना है। ठीक है। x का मान निकालेंगे, f निकालेंगे, फिर fx कर लेंगे, फिर n। ठीक है। इन दोनों को निकालिए या इन दोनों को मिलाकर केवल fx निकाल लीजिए तो मान आपका आ जाएगा। ठीक है। fx निकाल के सिग्मा x कर fx कर देंगे तो हो जाएगा। और n का मान, तो हमने n का मान निकाल ही लिया। n का मान आपका कितना हो गया है? 25। हमको क्या निकालना है? fx निकालना है। fx निकालने के लिए सबसे पहले हम x निकालेंगे। तो यहाँ एक कॉलम बनाएंगे x। अब कितने लोग को कन्फ्यूजन होगा कि सर x क्या है? तो x मैं आपको बता दूं, x जो होता है वो x जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब इसको कहते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। x का मान जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, उसको कहते हैं मध्य बिंदु कहते हैं। ठीक है। तो x निकालने के लिए हम देखते हैं x कैसे निकालेंगे, किसका मिड पॉइंट निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। ठीक है। और निकालने की उसकी क्या प्रोसेस है उसको भी बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो x बराबर समझ लेंगे कि x जो है मिड पॉइंट है। ओके। देखिए, x कैसे निकलेगा, कैसे हमें निकालना, पहले नीचे से चलते हैं। 10 और 14 ये दो, यानी एक वर्ग के ये दो अंक हमारे पास है, 10 और 14। 10 और 14 का x निकालना है, यानी x निकालेंगे तो क्या करेंगे? 10 धन 14/2 कर देंगे। ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा आपका 24। 24/2 कटा देंगे तो हो जाएगा आपका 12। ठीक। यानी 10 और 14 ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है। उसी तरह इसका निकालेंगे तो सेम प्रोसेस है। x निकालने का प्रोसेस है ये, x निकालने का प्रोसेस ये है, इसका ध्यान रखेंगे। तो सेम प्रोसेस सब में लगाएंगे। ठीक है।
ये तो हुआ आपका एक लंबा प्रोसेस, इसको करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे निकालना है, बहुत कम समय में निकल जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए 10 और 14 के बीच कितने अंक होंगे? 10, 11, 12, 13, 14, कुल 5 अंक हो गए। तो 5 अंक हैं, तो बीच का यानी 2 पहले का 2 बाद का छोड़ दीजिए, बीच वाले अंक को रख लीजिए। जैसे हम एक आप एग्जांपल देते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, ये अंक आपके सामने है। तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, बीच में आपका क्या आ गया? 12। उसी तरह 15 से 19 के बीच क्या आएगा? 17। और इसका एक और उपाय है, वो भी बहुत आसान है। करना क्या है कि 10 और 14 के बीच की संख्या 12 ही है, यानी 10 में हमने क्या जोड़ा है? 2 जोड़ा है। तो सब में 2 2 जोड़ देंगे, आपका काम हो जाएगा। 15 में 2 जोड़िए 17, 20 में 2 जोड़िए 22, ठीक है, 25 में 2 जोड़िए 27, ठीक है, 30 में 2 जोड़िए तो हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 52। ये आपका मिड पॉइंट निकल के आ गया। समझ में? बहुत ही आसान है और ट्रिक से निकाल लीजिए एकदम, क्योंकि एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के बहुत अच्छे से लंबा समय लें। ठीक है, कम समय में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एक्स हमारा आ गया। अब हमें निकालना है एफ। क्या निकालना है? एफ। ये एक्स वाला एफ। ठीक है, तो एफ निकालना नहीं है, ऑलरेडी आपका एफ जो है निकला हुआ है, यानी मिला हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो है आपकी पहले से मिली है। अब हमको एफ एक्स कर लेना है। क्या कर लेना है? एफ एक्स कर लेना है। जब हम एफ एक्स कर लेंगे तो हमारा ये मान क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ये मैं बता दूं। एफ एक्स जो होता है वो कह रहा है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी में मिड पॉइंट का गुणा करना। ठीक है, यानी किसी फ्रीक्वेंसी, कौन सी? जो दी हुई उसी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर नीचे से बात करते हैं। देखिए ये फ्रीक्वेंसी 1 है और मिड पॉइंट 12 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सीधे सीधे शब्दों में कह रहा है कि 12 का 1 में गुणा, ऐसे 12 गुणे 1 बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका? 12 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12 होगा। आसान है। उसी तरह इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें, यानी कि f का x में गुणा कर देना, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। 17 का इसमें 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 34, 34। उसके बाद हो जाएगा आपका 22 3 66, 66। और ये हो जाएगा आपका 4 7 28 और 4 दूना के 8 2 10, 108। 5 दूना के 10 के 0, हासिल 1, 5 3 15 1 16, ठीक है, 160। और ये हो जाएगा 3 7 21 1 2, 3 तिली के 9 2 11, 111, 111 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 चौके के 12, 126। 2 7 14 4, हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 94। 2 दूना के 4 और 5 दूना के 10, 104। ठीक है, ये आपका टोटल एफ एक्स हो गया। अच्छा, अब एफ एक्स निकालने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है उसको बता दो। इसके बाद की प्रक्रिया होती है कि अब इसको हम सिग्मा कर दें, जोड़ दें, इन सबको जोड़ दें, तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा आपका। ठीक, तो इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो इसका टोटल मान जो होता है वो आपको कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सबको हमें क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमारा सब ये जब क्लियर जोड़ लेंगे तो इसका मान आएगा टोटल 815। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, 815। ठीक है, 815 हो गया। अब आपका क्या क्या मान आ गया भाई? यहाँ एफ एक्स का मान है, यहाँ सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा? 815। ठीक, अब हमारा मान निकल के आएगा। अब हमें केवल और केवल इस फार्मूले को रखना है। ठीक है, केवल क्या करना है? फार्मूले को रखना है। ठीक, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया है, फार्मूला आपके सामने है। ठीक है, इस फार्मूले में आपने देखा है कि m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स है। एफ एक्स का मान कितना है बताइए? 815 है। n का मान कितना है? 25 है, नॉर्मल है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, घटा देंगे। छोटा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैलकुलेटर तो आपके पास होगा नहीं, अब इसको पहले छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 से दोनों कट जाएगा। ठीक है, कटाइए इसको, ये हो जाएगा
5 एकम में 5 और ये हो जाएगा 3 31 5 6 30, ठीक है, 5 6 30 हो गया। ये हो जाएगा 15 5 तिहाई 15, ठीक है। ये हो जाएगा 5 बचे 25, ठीक है, हो गया। अब इसको हम भाग कर देंगे, तो जब इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, ठीक है, 1 और बचेगा 1, ये हो जाएगा 13, 5 दूना के 10 और फिर बचेगा 3, 5 6 के 30, ठीक है, 32.6। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, कंफर्म हुआ। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर अगले सेशन में ये इसका ध्यान रखिएगा, ये दीर्घ विधि है, यानी इसको हम एक और विधि कहते हैं वास्तविक विधि। कौन सी विधि कहते हैं? वास्तविक विधि, ध्यान रखिएगा। और अगले सेशन में हम आपको लघु विधि और लघु विधि से इसी को सॉल्व करेंगे। ये आंसर भी याद रखना एकदम बाबू, एकदम ये आंसर याद रखना। लघु विधि से भी हम सॉल्व करेंगे, इसका भी मान 32.6 ही आएगा और वो लघु विधि होगा, उसको कल्पित विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।